All dear friends, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon। इस वीडियो में लेके आई हुई है सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न। तो ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन गणित में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। तो ऑप्शन देख रहे हैं, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को रोकें और आप अपना फीडबैक अवश्य देंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आप देख रहे हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होता है? बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं कि निम्न में से गणित का सबसे अच्छा सीखने वाला कौन है? हु इज द बेस्ट लर्नर ऑफ द मैथमेटिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो घर का काम समय पर पूरा करता है। हु कंप्लीटेड होमवर्क इन टाइम। जो शिक्षक द्वारा दिए गए सभी चरणों का पालन करता है। हु फॉलो ऑल द स्टेप गिवन बाय द टीचर। जो परीक्षा में उचित उत्तर लिखता हो। हु राइट प्रॉपर आंसर इन एग्जामिनेशन। जो अपने ज्ञान और कौशल को नई परिस्थितियों में लागू करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। तो सही ऑप्शन को बताएं प्यारे दोस्तों कि सही आंसर क्या होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले, निम्न में से गणित का सबसे अच्छा सीखने वाला कौन होता है? जो घर में काम समय पर पूरा करता है वो गणित को नहीं सीख सकता है। जो शिक्षक द्वारा दिए गए सभी चरणों का पालन करता है वो भी आंसर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षक बताते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं लेकिन वो अपनी एक्टिविटी के साथ नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चे में एक्टिविटी का ज्ञान होना चाहिए। तो जो परीक्षा में उचित उत्तर लिखता हो, तो परीक्षा में जो अच्छा लिखता हो, क्या माने कि वही गणित का सबसे अच्छा सीखने वाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो रहा क्या गया? जो अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपने ज्ञान को अर्जित करता है वो सीखने वाला व्यक्ति अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ऐसे ही अधिकतर घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी, सी भी सही है और डी भी सही है। आखिर हम कैसे सही क्वेश्चन को निकालेंगे? लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रहे, क्वेश्चन को समझने का है। सीटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझिए तभी तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि छात्रों को जमा करना सिखाना, घटाने, गुना करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? विच मेथड विल बी यूज टू टीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन टू स्टूडेंट्स। यानी बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ सिखाते हैं, घटाव सिखाते हैं और गुना भी सिखाते हैं। तो वो बच्चा किस विधि का उपयोग करेगा? आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि का, या विश्लेषण संश्लेषण विधि का, या समस्या समाधान विधि का, या खेल विधि का। तो यहाँ देख रहे हैं, इंडक्टर डिडक्टिव मेथड, एनालिसिस या सिंथेसिस मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या प्ले वे मेथड। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चे किससे सीखते हैं। तो अधिकतर एनसीईआरटी क्वेश्चन में बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो बच्चे ध्यान रहे, प्यारे दोस्तों ध्यान रहे कि बच्चे जब भी हम जोड़ सिखावें, घटा सिखावें, या गुना सिखावें, या भाग सिखावें, उसको खेल मेथड से, खेल विधि के सहारे हम बच्चे को सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रेफर टू ऑप्शन नंबर 1 समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, स्किल टू पार्टिसिपेट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ऑप्शन नंबर सी गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, एबिलिटी टू स्पीक इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। और ऑप्शन नंबर डी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड द ऑर्गेनाइजिंग मैथमेटिक्स थिंकिंग। तो ये 4 ऑप्शन को देखिए प्यारे दोस्तों, तो सही ऑप्शन को चुनना है कि गणितीय संचरण उल्लेख करता है। किसमें उल्लेख करता है? तो गणितीय विचार को समाहित और संगठित करने की क्षमता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ये तो गलत है। गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता ये बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडक्टर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग।
तो आप देख रहे ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न परिस्थितियों में से सही सूत्र को स्मरण करने की क्षमता, गणित संकल्पनाओं की परिभाषा कर देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता या परिकलन में निपुणता की क्षमता। ये 4 ऑप्शन है। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट, एबिलिटी टू प्रोवाइड डिफिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल कंसेप्ट, एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर ए मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। तो ये 4 ऑप्शन को जो देखे प्यारे दोस्तों, तो सही आंसर को चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। गणित की तर्कना का सूचक यदि कहा जाए तो आपको चुनना क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्र का स्मरण करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, गणितीय संकल्पना की परिभाषा की देने की क्षमता ये बिल्कुल नहीं होता है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगत यानी तर्क पर जो बात करते हैं तो ऑप्शन वो गणित तर्कना का सूचक करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत रहेगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर गणितीय तर्कना का सही सूचक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स। तो व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, क्रियाकलाप आधारित उपागम या अनुमान लगाना। तो ये 4 ऑप्शन को देखें प्यारे दोस्तों कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल क्या होता है। तो आप जान रहे हैं क्रियाकलाप आधारित उपागम होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणितीय प्रक्रम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन, एस्टिमेशन या ट्रांसपोजिशन। तो सही आंसर क्या होगा, तो यदि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस नहीं है, तो आपका होगा कंठस्थ करना प्रोसेस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो एक वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तो आपको शेयर करना है, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।